नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। अपने व्यस्त समय में से समय निकाल कर आप इस चैनल तक यानी कि माय डिवाइन एंजल्स तक पहुंचे, इसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं। हमारी इस सीरीज में जिसमें हम देख रहे हैं अगस्त 2024 इस महीने के लिए सभी राशियों के लिए यानी कि सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए क्या गाइडेंस है, ये हम देख रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि के बारे में गाइडेंस। अगर आप किसी भी तरह से वृश्चिक राशि से यानी कि सन साइन सूर्य राशि, मून साइन चंद्र राशि या लगन राशि यानी कि असेंडेंट, ऐसे किसी भी तरह से अगर आप वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो से जुड़े हुए हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। हो सकता है कि आपसे कुछ परसेंट रेजोनेट करे, हो सकता है कि 100% भी करे या हो सकता है ना भी करे। तो ओपन माइंडेड होके देखिएगा। यहाँ तक आप पहुंचे हैं इसका मतलब आपके लिए इसमें से कुछ ना कुछ मैसेज या गाइडेंस ज़रूर निकलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगस्त 2024 इस महीने के लिए स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि के लोगों के लिए गाइडेंस। हे डिवाइन एंजल्स, हे माय डिवाइन एंजल्स, हे यूनिवर्स, प्लीज गाइड स्कॉर्पियो पीपल, वृश्चिक राशि के लोग अगस्त 2024 इस महीने के लिए उनके लिए क्या गाइडेंस है। सबसे पहले हेल्थ फ्रंट पे यानी कि सेहत के लिए हम गाइडेंस देख रहे हैं। तो देखते हैं एस ऑफ कप्स, देन द मैजिशियन एंड द हीरोफेंट। ठीक है, तो ये सेहत के लिए हमें कुछ गाइडेंस आ रही है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि से जुड़े हुए व्यूअर्स के लिए, लोगों के लिए। एस ऑफ कप्स ये दिखा रहा है कुछ शुरुआत, जैसे कि ऐसे लग रहा है कि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो लोगों ने, स्कॉर्पियो पीपल ने कुछ ठाना है अपने मन में कि अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे, अच्छी सेहत के लिए अच्छा सात्विक खाना खाएंगे, अच्छा एक्सरसाइज करेंगे, उसमें डिसिप्लिन लाएंगे। ऐसा कुछ डिसीजन लिया हुआ ऐसे लग रहा है, अपने आप से कुछ वादा किया हुआ लग रहा है दैट आई विल डू दिस। वैसे स्कॉर्पियंस या वृश्चिक राशि के लोग मेहनती होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं, थोड़े से इंट्रोवर्ट होते हैं, जो कि यहाँ पे सिर्फ शारीरिक ही नहीं तो मानसिक सेहत यानी कि अपने मन की सेहत के लिए भी वो कुछ कर रहे हैं, ऐसा दिख रहे हैं। क्योंकि मानसिक शांति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की शारीरिक तंदुरुस्ती। तो एस ऑफ कप्स यहाँ पे दिखा रहा है कि आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। स्कॉर्पियंस वैसे बहुत बार उनके बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है कि स्कॉर्पियंस जैसे रिवेंज लेते हैं या निगेटिव बातें उनके बारे में बहुत लोग सोचते हैं। लेकिन स्कॉर्पियंस जहाँ तक होते हैं वो किसी का बुरा नहीं करते। मतलब अगर उनको कोई तकलीफ दे रहा है तो ही उनको गुस्सा आता है। मतलब इट्स अ रिएक्शन, इट्स एन रिएक्शन, इट्स नॉट अ रिवेंज, इट्स एन रिएक्शन दैट दे थिंक कि अगर मैं किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा रहा या पहुंचा रही तो लोग क्यों मुझे तकलीफ पहुंचा रहे। इफ आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग विथ एनीवन, व्हाई पीपल आर क्रॉसिंग माय वे। जैसे बिच्छू होता है कि अगर आप उसको नहीं छोड़ोगे तो वो क्यों आप पे अटैक करेगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे इंट्रोवर्ट होने की वजह से थोड़ा सा वो खुद की तरफ ध्यान दे रहे हैं, खुद के अंतर मन में झांक रहे हैं, ऐसा लग रहा है यहाँ पे। जैसे आप ये मैजिशियन देख रहे हो तो खुद के ही वो खुद से ही कम्युनिकेट कर रहे हैं, खुद से ही सवाल कर रहे हैं, खुद ही जवाब ढूंढ रहे हैं, ऐसे लग रहा है यहाँ पे। तो तीनों के तीनों कार्ड आपको एक साइकोलॉजिकल, वो बोलते हैं बॉन्ड की तरफ दिखा रहे हैं इशारा। मतलब फिजिकल एक्सरसाइज तो है, जैसे सावन के महीने में हम इस सीरीज में भी काफ़ी जगह पे बोल रहे हैं सावन के महीने के बारे में
कि ये एक rejuvenation का महीना होता है. You have some learnings regarding your controlling of your डाइट, बिकॉज हम इसमें नॉनवेज छोड़ देते हैं. बहुत से लोग नॉनवेज छोड़ देते हैं, सात्विक खाना खाते हैं, थोड़े से स्पिरिचुअल होते हैं. दे जस्ट गो एंड प्रे टू टेम्पल्स, उपवास करते हैं. जैसे श्रावण का सोमवार होता है, या कुछ लोग पूरा महीना श्रावण का उपवास करते हैं. इससे क्या होता है, इससे यू लर्न टू कंट्रोल योर डिजायर्स. जैसे कि अगर आप अपनी भूख पे नियंत्रण रख सकते हो, भूख पे नियंत्रण रखना मतलब भूखा रहना ऐसा नहीं है. मतलब जिस जिस जैसे कि जंक फूड से दूर रहना, नॉनवेज से दूर रहना. इसमें क्या होता है, इसमें आप कोशिश कर रहे हो अपनी जो इच्छाएं हैं उसको कंट्रोल करने की. तो इसमें सिर्फ यही नहीं दिख के आता कि आप मतलब कितना मन से कर रहे हो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. सिर्फ रिचुअल है या सिर्फ वो ऐसी हमारी परंपरा है कि सावन के महीने में ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, इसलिए हम कर रहे हैं. हम सच में चाहते हैं कि हम वो करें, क्योंकि ये एक ऐसा महीना है कि साल भर में चाहे आप जो भी कुछ करो, लेकिन सावन के महीने में एक्सपेक्ट करते हैं कि ये कंट्रोल करे चीज़ें. उस पर साइंटिफिक रीज़न है, हमने पहले भी बताया. जैसे कि बरसात में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर होता है, बीमारियों का खतरा ज़्यादा रहता है. अगर आप बाहर की चीज़ें खाते हो, तली हुई चीज़ें खाते हो, जंक फूड खाते हो, नॉनवेज खाते हो, लाइक दैट. तो वो किसी ना किसी तरह से हमारी परंपरा से जोड़ दिया गया है, वो तो बात है. लेकिन इससे क्या होता है, जब हम जैसे कि हम अपने घर के मंदिर में पूजा करते हैं, जैसे कि आज दीप अमावस्या है, आज दिए की यानी घर में जो दीपक है उनको साफ सुथरा करके क्लीन करके उनकी पूजा करते हैं और उनको नमस्कार करते हैं. क्यों? क्योंकि दिया, एक दीपक क्या होता है, वो रोशनी देता है. वो भले ही एक सूरज की तरह पावरफुल नहीं है, ताकतवान नहीं है कि पूरी दुनिया को उजाला कर सके, लेकिन जो उसको पकड़े रखा है, जिसने उसको जलाया है, उस दीपक ने एटलीस्ट कम से कम उस इंसान के लिए तो वो रास्ता दिखा सकता है. उस अंधेरे को चीरने की ताकत उसमें है. तो वो दीपक हम बने. ऐसे कहते हैं, संस्कृत एक वचन है, अत्त दीप भवः, मतलब खुद दीपक बनो, ताकि आप किसी को और खुद को भी राह दिखा सको. तो स्कॉर्पियंस का यही लग रहा है कि दे आर कॉन्सेंट्रेटिंग, दे आर फोकसिंग ऑन देयर पीस ऑफ माइंड. जैसे कि मेडिटेशन कर रहे हैं, कंटेम्पलेशन कर रहे हैं. सो जो कि बहुत ही अच्छी बात है. जिस तरह से हमारी शारीरिक तंदुरुस्ती ज़रूरी होती है, वैसे हमारी मानसिक शांति भी ज़रूरी होती है. बिकॉज अ साउंड बॉडी इज इन अ साउंड माइंड, ऐसे इंग्लिश में बोलते हैं. वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है. जैसे अगर आपका मन ठीक नहीं तो आपका उसका असर आपके शारीरिक सेहत पे भी दिखाई देगा, और अगर आपका शरीर ठीक नहीं तो उसका असर आपको मन पे भी दिखाई देगा. ये ऐसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. ठीक है. तो ऐसे लग रहा है कि स्कॉर्पियंस आर टेकिंग केयर ऑफ देयर मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ की केयर कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है. सो लेट्स सी हमारे एंसेस्टर्स स्कॉर्पियन के लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं ऑन हेल्थ फ्रंट. और अगर आप नहीं दे पा रहे हो ध्यान, तो ये गाइडेंस भी यही आ रहा है कि आप ध्यान दीजिए, बिकॉज योर पीस ऑफ माइंड इज अबव ऑल. सी, अनलॉक द मैजिक विद इन. अगर आप दे रहे हो ध्यान अपनी मानसिक शांति पे, अपने पीस ऑफ माइंड पे, तो अच्छी बात है. अगर नहीं दे रहे हो तो गाइडेंस यही निकल के आ रहा है कि आप उस पर ध्यान दीजिए. ठीक है. तो ये देखा हमने हेल्थ फ्रंट पे गाइडेंस फॉर द स्कॉर्पियंस. अभी हम देखते हैं करियर एंड फाइनेंस फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2024. सो हे डिवाइन, हे एंजल्स, प्लीज गाइड स्कॉर्पियंस, वृश्चिक राशि से जुड़े हुए लोगों के लिए अगस्त 2024 इस महीने में करियर और फाइनेंस से रिलेटेड क्या गाइडेंस है, कृपया बताएं. द एम्प्रेस, द डेविल and 3 of Wands.
एम्प्रेस कार्ड जैसे यहाँ पे मदर नेचर को दर्शा रहा है, तो इट ऑल्सो डिनोट्स द आइडियाज, द क्रिएटिविटी। तो यहाँ पे अगर आपके दिमाग में कुछ है कि कुछ नया करना है, नया काम शुरू करना है, तो आप उसको नर्चर कीजिए। मीन्स उसको सिर्फ दबाइए मत, उस आइडिया को, उसके रिलेटेड प्लानिंग कीजिए, उस पर कुछ एक्शन लीजिए। ऐसा कुछ गाइडेंस यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि हम जो होते हैं वो एक ही तरह का काम कर करके, या जिसमें से ग्रोथ नहीं हो रही, जिसमें आपकी प्रोग्रेस नहीं हो रही है हर तरह से, मतलब आपकी नॉलेज बढ़ नहीं रही है, या आपको पैसे में ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है, आपकी इनकम ज़्यादा नहीं है, तो ऐसे में आपको ये भी एनालाइज करना है कि जो हम काम कर रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या जो भी हम प्रयास कर रहे हैं कि अपनी अबंडेंस को, ग्रोथ को मेंटेन करने की या उसे बढ़ाने की, तो नया कुछ सोचने की ज़रूरत है यहाँ पे। ऐसा यहाँ पे गाइडेंस निकल के आ रहा है। सो नर्चर योर आइडियाज़। हाँ, इसी समय डेविल, ये कार्ड भी क्या बता रहा है, मोह में ना फंसे। जैसे शॉर्टकट, इन्वेस्टमेंट शॉर्टकट, लोन लेके इन्वेस्टमेंट करना, ये तो हमें फाइनेंशियल एडवाइज़र बताते ही है। वही तरह का गाइडेंस यहाँ पे स्कॉर्पियंस के लिए निकल के आ रहा है कि मोह में ना फंसे। शॉर्टकट में कोई भी ग्रोथ नहीं होती, उसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप ही जाना पड़ता है। और ये जो आपका विजन है, 3 ऑफ वैंड जैसे दिखा रहा है, यू आर लुकिंग बियॉन्ड द हॉरिजॉन। आपको इसके आगे जाना है, जो है जहाँ से आप हो वहाँ से आपको आगे जाना है। तो उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, उसके लिए फुल प्रूफ तो नहीं कहेंगे, बट प्लानिंग चाहिए। और उसको दबाना नहीं है, अपनी आइडियाज़ को। लेट इट ग्रो, लेट इट फ्लरिश। हाँ, सिर्फ आपको अलर्ट रहना है कि इसमें से आप जल्दबाजी ना करें, या जो आपको गलत सलाह दे, शॉर्टकट तरीका बताए, उसको नहीं सुनना है। क्योंकि ये कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक, जो शाश्वत जिसको बोलते हैं, वो कभी नहीं बदलती, एटर्नल होती। जैसे हमारी सीख, जैसे बेसिक हमारे एथिक्स, जैसे बेसिक प्रिंसिपल्स, जैसे कि बूंद बूंद सागर बनता है, हर एक स्टेप से ग्रोथ होती है। ये चीज़ें कभी नहीं बदलेंगी। आप चाहे कितने भी साल गुजार दो, हजारों साल भी हो जाएंगे, तो ये चीज़ें वही है जो पहले थी। ठीक है, तो देखते हैं हमारे एंसेस्टर्स क्या कर रहे हैं करियर और फाइनेंस से रिलेटेड फॉर स्कॉर्पियंस, वृश्चिक राशि के लोगों के लिए। करियर फाइनेंस में क्या गाइडेंस है, कृपया बताइए। वृश्चिक राशि के लिए अगस्त 2024 में करियर फाइनेंस से रिलेटेड गाइडेंस कृपया बताएं। सेट योर साइट्स हायर। जैसे अगर आप, मैंने यहाँ पे बोला कि कोई आइडियाज़ है जिसको नर्चर करने की ज़रूरत है, तो कीजिए, उसको प्लानिंग दीजिए। उसको अगर प्रैक्टिकली आपको कहीं पे लेके जाना है, किसी मंजिल पे आपको पहुंचना है, तो अपने आइडियाज़ को प्लानिंग का, विजन के साथ जोड़िए, प्लानिंग के साथ जोड़िए। सिर्फ यहाँ पे बचना कहाँ से, मोह माया से बचना है। मोह माया मतलब शॉर्टकट तरीका। अगर आपको किसी ने ये बताया कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट करो, तो ये ध्यान रखिएगा अपने करियर और फाइनेंस रिलेटेड कि कोई शॉर्टकट तरीका कामयाबी की तरफ नहीं लेके जा सकता। उसके लिए हमें मेहनत, प्लानिंग और फोकस की ज़रूरत है। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम लव एंड रिलेशनशिप रिलेटेड स्कॉर्पियोज के लिए, यानी कि वृश्चिक राशि के लोगों के लिए अगस्त 2024 इस महीने में क्या गाइडेंस आ रही है इन द लव एंड रिलेशनशिप्स। ठीक है, द लवर्स देखिए, वेरी नाइस। पेज ऑफ सोर्ड्स एंड स्ट्रेंथ। तो लव एंड रिलेशनशिप पे अगस्त महीने में गाइडेंस अच्छी निकल के आई है। यहाँ पे बहुत सारा प्यार, अबंडेंस इन लव एंड रिलेशनशिप इज कैन बी सीन। देखिए, द लवर्स कार्ड है। पेज ऑफ सोर्ड्स से थोड़ा सा आपको एक्सप्रेसिव होने की सलाह यहाँ पे आ रही है। स्कॉर्पियंस भी काफ़ी इंट्रोस्पेक्टिव होते हैं, काफ़ी बार अपनी रियल जो फीलिंग्स होती है वो जाहिर नहीं कर पाते, ऐसे बोल सकते हैं
कि उनके निगेटिव इमेज की वजह से काफ़ी बार लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं स्कॉर्पियंस को। और वो बहुत ही, अगर आप देखोगे स्कॉर्पियंस के कुछ फीचर्स या जो उनके स्वभाव विशेष होते, गुण होते, वो अगर आप कहीं पढ़ोगे तो आपको यही मिलेगा कि वो बहुत सारा प्यार अपने अंदर समाये होते। सिर्फ फ़र्क इतना है कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते बहुत बार। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्रेशंस की भी गाइडेंस है ये कि कभी कभी क्या होता है, हम चाहते हैं कि सामने वाले को हमारा प्यार समझ में आ जाए, लेकिन वो कभी कभी बताना, दिखाना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर सामने वाले को, आपके पार्टनर को इच्छा है कि आप उसको प्यार जताए तो जताइए, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, है ना। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड हमें बता रहा है कि अगर आपका कुछ निगेटिविटी है रिलेशनशिप में, या आप नाराज हो, या आपके पार्टनर आपसे नाराज है, तो उसको हैंडल करने के लिए स्ट्रेंथ होनी चाहिए आप में। इसलिए थोड़ा सा पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है कि करेज, किस बात का करेज, कि अगर आपको कोई बात गलत लग रही है पार्टनर की तो उसको बोलिए, लेकिन प्यार से। क्योंकि क्या होता है, स्कॉर्पियंस मोस्टली होता है कि वो थोड़े से क्रिटिसाइज करते हैं, या उनका क्रिटिसाइज करने का तरीका थोड़ा सा सरकास्टिक होता है, जो कि बहुत लोगों को पसंद नहीं आता। सो दे एक्सपेक्ट कि जैसे मैं मेहनती हूँ, जैसे मैं काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, जैसे मैं अपना अपना मतलब अपने आप में मैं, मतलब आई बिलीव इन माई सेल्फ। अगर स्कॉर्पियोज वो ऐसे बोलते कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं मेहनती हूँ, मुझे पता है कि मेहनत के बगैर कुछ नहीं हो सकता, तो ये पार्टनर से भी कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्टेशंस करने लगते हैं। या अगर उनको लगता है कि यार मैं अगर प्यार करती हूँ या करता हूँ तो मुझे जताने की क्यों ज़रूरत है हर बार। दे शुड नो दैट आई लव देम, आई केयर फॉर देम। लेकिन क्या होता है कि हर बार समझ के लेना सामने वाले को पॉसिबल नहीं होता, तो नेगेटिविटी पड़ जाती है। तो उसमें आपको स्ट्रेंथ का यहाँ पे गाइडेंस आ रहा है। सो पेज ऑफ सोर्ड जैसे कि इनिशिएटिव लीजिए, क्रिएटिविटी लाइए अपने एक्सप्रेशंस में, प्यार में। तो वैसे लव लाइफ तो अच्छी ही दिख रही है, लेकिन ये कुछ गाइडेंस छोटी सी है कि एक्सप्रेसिव रहिए थोड़ा बहुत। तो चंद्रमा से भी देख लेते हैं, बिकॉज मून, टुडे इज अ न्यू मून, टुमारो इज अ न्यू मून वी कैन से। तो वो इमोशंस से रिलेटेड होते, देखिए खुद से पॉपअप होके आया है कार्ड, एंड इट इज इमोशंस आर रनिंग हाई। यहाँ पे दिख के भी आ रहा है, आपके पार्टनर के लिए आपकी इमोशंस काफ़ी सारे हो सकते हैं, उसको आप एक्सप्रेस कीजिए, है ना। एक्सप्रेस करना भी ज़रूरी होता है। तो यही गाइडेंस हम स्कॉर्पियंस यानी कि वृश्चिक राशि के लोगों के लिए निकल के आ रहा है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2024। हम आशा करते हैं कि ये गाइडेंस, ये मैसेजेस, ये वीडियो आपको ओवरऑल अच्छी लगी। इसमें से कुछ ना कुछ मैसेज आपके लिए ज़रूर निकल के आया होगा, ऐसे हम आशा करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। कमेंट बॉक्स में आके अपने कमेंट ज़रूर शेयर कीजिए। अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको रीडिंग चाहिए तो वो भी लिखिए। हम कोशिश करेंगे कि आपको इस टॉपिक के ऊपर रीडिंग लेकर आए, ठीक है। तो अगस्त 2024 इस महीने की वृश्चिक राशि की रीडिंग हमने देखी। आपने समय निकालकर इस वीडियो को देखा, इसमें से आपने गाइडेंस समझने की कोशिश की, इसके लिए हम आपके आभार प्रकट करते हैं। पर्सनल रीडिंग चाहिए, सटीकता से रीडिंग चाहिए, क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो 100% रेजोनेंस हो ऐसा ज़रूरी नहीं, लेकिन पर्सनल रीडिंग में 100% रेजोनेंस ही होता है, क्योंकि वो खुद आपके लिए स्पेसिफिक रीडिंग होती है। तो अगर आपको ऐसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे या डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है उस पर संपर्क कर सकते हैं, और हमसे आप जानकारी या डिटेल्स ले सकते हैं। आपका दिन शुभ रहे। नमस्ते, धन्यवाद।